मुझे ऐसा तो बता देना चाहिए कि मैंने उससे झूठ बोला। कहीं अनजाने में कोई नुकसान ना हो जाए। कहीं वो दानिश सच में नहीं। नहीं। क्या हो रहा है मेरा मतलब? आपको पता है उस बैटमैन को पुलिस ने जेल में बंद कर दिया है। हम्म। हाँ बेटा, मुझे पता है। याहू! अब वो मुझे कभी भी तंग नहीं करेगी। नहीं करे। रात को जाग गई थी डर के। मुझे बताना पड़ा कि उसको जेल में बंद कर दिया, वरना सो ही नहीं रही थी। हाँ, फिर तो अच्छा किया। एनीवे, ये बताओ तुम्हारी तबीयत कैसी है? अब बहुत बेहतर। नाश्ता किया आपने? नहीं, मैंने नहीं किया। तुमने कर लिया? नहीं, मैं वेट कर रही थी कि आप जाग जाएंगे तो कर लेंगे। आयशा, तुम क्या करती हो? तुम्हें मेडिसिन लेनी होती है। चलो उठो, दोनों मिलकर नाश्ता करते हैं। मैं बनाऊंगा आज नाश्ता। कम ऑन। तुम बनाओगे? हाँ, मैं बनाऊंगा। और फिर उसके बाद तुम मेरे साथ हॉस्पिटल भी जाओगी, पूरा दिन तुम्हारे साथ। चलो, लेट्स गो। भाभी ज्वेलरी तो आपने माशाल्लाह बहुत खूबसूरत बनाई। अच्छा, और कपड़े तो उससे भी ज्यादा खूबसूरत हैं। तो तेरी बहू भी तो लाखों में एक है। हाँ, सही बात। चलो अब जल्दी से नाश्ता करो, बहुत काम पड़े हैं भाई सर पे। जी जी। ये लो ना तुम। मुझे बहुत खुशी है ये बताते हुए कि हमने आयशा की बीमारी पर पूरी तरह काबू पा लिया है। खुदा का शुक्र है कि आप लोग बड़ी बीमारी से बच गए। जी, मैं भी यही सोचती हूँ और अल्लाह का शुक्र करती हूँ, वरना मैं भी उन लड़कियों की तरह होती जो अपनी तकलीफ को और बीमारी को रोजमर्रा के छोटे छोटे कामों के लिए इग्नोर करती है। यही लापरवाही तो अक्सर हमारे लिए तकलीफ का बायस बनती है। लेकिन आप शुक्र करें कि आपको इतने सपोर्टिव हस्बैंड मिले, वरना मैं तो हैरान होती हूँ अपने मरीजों की फैमिली देख के। बीमारी तो किसी को भी हो सकती है, इसमें मरीज का क्या कसूर है? मेनिंजियोमा खवातीन में ज़्यादा कॉमन होता है, बच्चों में रेयर और बड़ों में ज़्यादा होता है, और बाज़ औक़ात डेंटल एक्सरे और रिंगवर्म की ट्रीटमेंट से भी ट्रिगर होता है। ये 1 से 3% में रिकर भी करता है, ये बताना मेरा आपको फ़र्ज़ था। शुक्रिया, मैं समझ रही हूँ। आपने तो सिर्फ मेरी बीमारी का ही नहीं बल्कि मेरे अंदर की कमजोर औरत का भी इलाज निकाल लिया है। हाँ, और आयशा, तुम ठीक तो हो गई हो, लेकिन तुम अपना चेकअप करवाती रहना। मैं आती हूँ। थैंक यू। You're most welcome. टेक केयर, टेक केयर। अरे तुम अभी तक तैयार ही नहीं हुए? 7 बज रहे हैं, दावत का वक्त हो रहा है। क्या बात है, क्या हुआ? अम्मी, आप जानती थी कि आयशा इतना बीमार है? हाँ। आपके दिल में वैसे तो कोई बात रहती नहीं, ये बात आपने मुझसे क्यों छुपाई? ये कोई वक्त है ऐसी बातें करने का? और क्यों बताती मैं तुम्हें? जब उसकी शादी का तुम्हें पता चला तो तुमने पूरे 1 महीने के लिए अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया था। पता नहीं क्या जादू कर दिया उस लड़की ने तुम पर। अम्मी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपने मुझसे क्यों छुपाया? तुम्हारी इन्हीं बातों की वजह से जो तुम अभी कर रहे हो ना, इससे तुमसे छुपाया। उस लड़की का नाम सुनते ही तुम्हारे होश उड़ जाते हैं। तुम्हारी मंगनी है आज और तुम उस लड़की के लिए लड़ रहे हो मुझसे। 6 साल की बच्ची है उसकी, अब वो यही हमारे, तुम्हें इससे क्या? तुम बस लड़ो, मुझसे लड़ो। मैं लड़ नहीं रहा हूँ उससे। लेकिन मैं जानता हूँ नाहिला बहुत अच्छी लड़की है, मुझे बहुत पसंद भी है। लेकिन आप जानती हैं, मैं ये रिश्ता सिर्फ आपकी खुशी के लिए कर रहा हूँ। अगर आपको मेरी खुशी का नहीं तो कम से कम तकलीफ का तो ख्याल होना चाहिए। डरती थी कहीं तुम अपने आप को फिर से कोई फिजूल रोग ना लगा दो। बेटा, उन लोगों ने कभी हमें पीछे मुड़ते नहीं देखा
और तुम्हें उनकी फिक्र लगी रहती है। तुम मानो या ना मानो, तुम्हें देखकर यही लगता है कि तुम अपने माजी से बाहर आना ही नहीं चाहते। क्या तुम अभी भी आयशा से प्यार करते हो? सही कह रही है, क्योंकि उसके जाने के बाद मैंने वैसा कभी महसूस किया नहीं। और उससे रिश्ता ना होने से ज्यादा दुख मुझे इस बात का कि जो दोस्ती और यकीन का रिश्ता हम दोनों के बीच में था, उनसे नहीं संभाल सका। अब तो नायला को दो ना ये मौका, उससे तुम दोस्ती और यकीन का ताल्लुक बनाओ ना। देखो, कोई भी लड़की एक गवारा नहीं करती है कि उसका होने वाला शौहर किसी और लड़की की मोहब्बत में गिरफ्तार रहे, उसका रोग लगाकर बैठा रहे दिल को। अम्मी, रहने दे तू, सब जानती हूँ मैं। सालों बाद मेरे घर में खुशी आई है, मेरे बेटे की मंगनी है। हमेशा हमसायों की खुशियों में, रिश्तेदारों की खुशियों में शामिल होकर मैंने अपने आप को खुश रखने की कोशिश की, लेकिन शायद मेरे नसीब में ये खुशी है ही नहीं। मेहमानों को पता चलेगा तो उनको कितना बुरा लगेगा। जा रही हूँ मैं। अच्छा उदास मत हो। अब जाके तैयार हो जाओ। अगर तुम्हें मेरा इतना ख्याल है ना, जल्दी से तैयार होके तुम भी बाहर आ जाओ। बस 10 मिनट। 10 मिनट जल्दी आ जाओ।